10 सेकंड में प्लैंक इपॉक के बाद अंतरिक्ष का अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार हो रहा है हमारी अपनी समझ से अलग था। अंतरिक्ष में वस्तुएं भौतिक रूप से नहीं है बल्कि समय को परिभाषा देने वाला मैट्रिक ही बदल गया। ब्रह्मांड के लगातार बढ़ते आकार के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गया। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर पदार्थ ने बड़ी गैस की मात्रा जिनसे तारे और आकाश में आगे पैदा हुए। चंद्र हाइड्रो सनी न्यूट्रॉन इसमें तो बहुत सी लोग हैं जान लगा के अरे जो क्या सैटेलाइट विशाल लगेगी। दुनिया जानवर कदम चला रही है तब भारत भी आसमान में करीब से झांकने की तैयारी में जुटा है। इस सपने को साकार करने के लिए तब महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई समेत कई नामचीन चेहरे एक ऐसे संस्थान को खड़ा करने में लगे थे जो जमीन आ सकता था। और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को हकीकत की धरातल पर उतरकर घुसे बैलगाड़ी और साइकिल तक से ढोए गए थे। 14 साल बाद बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए। सारी दुनिया भारत की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ लोहा मान रही है बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में इसका नाम शुमार हो चुका है। इसरो का अब तक का कैसा रहा है सफर? कितनी चुनौतियों का सामना कर वो आज इस मंजिल तक पहुंची है? चलिए डालते हैं एक नजर उसकी अब तक की यात्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी। दो महान वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया। अपनी सोच और समझ ने इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1969 में इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ही तत्कालीन रूप से इसरो का नाम दे दिया गया। इसरो का मुख्य कार्य वैसे तो अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिजाइन बनाना, उसका विकास और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का है। लेकिन इसरो समय समय पर संचार उपग्रहों को भी डिजाइन कर उन्हें अंतरिक्ष में भेजता रहा है। यदि आज के समय तक इसरो की कामयाबी के बारे में बात की जाए तो इसरो द्वारा सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए गए। इसरो ने केवल भारत के लिए ही यान लॉन्च नहीं किए बल्कि इनमें से अधिकतर यान विदेशों के लिए लॉन्च किए गए। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसरो ने अब तक पूरे भारत में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित किए। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान की रही, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत देश का परचम लहराया और चांद पर खोज करने वाला पहला देश बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसरो ने फिर से चंद्रयान 2 का निर्माण किया। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा साल 2013 में की, जिसे मिशन मंगल का नाम दिया गया। 2017 में भी एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब इसरो ने फरवरी महीने में एक ही मिशन पर
104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर कीर्तिमान रच दिया था। फिर 2019 में इसरो ने दूसरा मून मिशन चंद्रयान भेजा और आखिरकार 23 अगस्त 2023 को चांद पर कदम रख नया इतिहास रच डाला। भारत आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में अग्रणी देश बन चुका है और इसका श्रेय जाता है इसरो को। इसके बावजूद इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रह प्रक्षेपणों और अनुसंधान परियोजनाओं पर काम थमे नहीं। इसरो का सफर जारी है